हे व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग सीए नॉलेज। लर्निंग सीए नॉलेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। लर्निंग सीए नॉलेज में आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो हम सब के डे टू डे रूटीन लाइफ का हिस्सा है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप चाहे एक पेन खरीदें, आप चाहे कपड़े खरीदें, आप चाहे शूज़ खरीदें, आप मैक्सिमम चीज़ें जो भी चीज़ खरीदते हैं उन सब का जब आप बिल लेते हैं उसमें अगर सामने वाला जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है तो वह बिल में जीएसटी चार्ज करता है। जी हाँ, आपने सही समझा है। आज अपन इस वीडियो में जीएसटी के बैकग्राउंड को, उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। जीएसटी के बैकग्राउंड को, इंट्रोडक्शन को एक स्टोरी के वे से समझेंगे। ऐसा समझिएगा कि दो दादाजी का परिवार था, यानी दो ग्रैंडफादर्स का परिवार था, एक सेंटर और एक स्टेट। सेंटर की फर्स्ट पीढ़ी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसकी सेकंड पीढ़ी थी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के कई बच्चे हुए, उनमें से एक बच्चा था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इनके भी कई बच्चे हुए, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और बहुत सारे एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज एक्सेट्रा, बहुत सारे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने क्या किया? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने अपने सभी बच्चों को अलग अलग घरों में अलग अलग बिजनेस के साथ शिफ्ट कर दिया। जैसे एक्साइज ड्यूटी का काम था, जो भी चीज़, जब भी चीज़ बनेगी यानी मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स कलेक्ट करना। सर्विस टैक्स का काम था, अगर कोई प्रोफेशनल या कोई सर्विस प्रोवाइड की होगी तो उसमें टैक्स कलेक्ट करना। सीएसटी का काम था, अगर माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाएगा तो उसमें टैक्स कलेक्ट करना। और कस्टम्स को बिजनेस नहीं करना था तो उसने फॉरेन में पढ़ाई का रास्ता चुना। सीबीईसी के सब बच्चे अपना बिजनेस बहुत सालों से अलग अलग कर रहे थे। फिर सीबीईसी और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने यह सोचा कि ऐसे अलग अलग बिजनेस को मैनेज करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेसीज आ रही है। सो उन्होंने क्या किया, अपने सब बच्चों को एक बंगलों में, एक बड़े से घर में शिफ्ट कर दिया और उस घर का नाम रख दिया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। जी हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करती है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, आईजीएसटी। सो सीजीएसटी और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। अब आइए अपन चलते हैं जो दूसरे दादाजी का परिवार था उसमें क्या हुआ। दूसरे दादाजी का परिवार, जिसको अपन ने स्टेट के नाम से बोला है, उसमें भी ऐसे ही था कि पहली पीढ़ी हुई स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर हुआ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फिर हुआ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। अब कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे बच्चे हुए, जैसे एंट्री टैक्स, वैट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। अब इनका भी काम अलग अलग था, इनके भी घर अलग अलग थे। वैट का काम था, अगर उसी स्टेट में कोई माल बिका जाएगा तो उसमें टैक्स कलेक्ट करना। एंट्री टैक्स का काम था, अगर उस स्टेट में कोई दूसरे स्टेट से माल आएगा तो टैक्स कलेक्ट करना। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस लग रहे थे। इन्होंने भी वही कॉन्सेप्ट अपनाया, इन्होंने भी एक बड़ा सा घर और एक बड़ा सा बंगलो बना दिया और उसमें सबको शिफ्ट कर दिया और उस बंगलो का नाम रख दिया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, यानी एसजीएसटी। और इस तरीके से जीएसटी का जन्म हुआ, जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ और 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात याद दिला देता हूँ। आपको याद है कस्टम्स को बिजनेस नहीं करना था, वो पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन चले गया था, इसीलिए वो बच गया और वो वहीं सेटल हो गया, समझ लीजिए। और कस्टम्स आज भी लागू है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में जो टैक्स कलेक्ट होता है या इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है वो कस्टम्स एक्ट में
गवर्न की जाती है। तो अब अपन कह सकते हैं कि जीएसटी वैसे तो वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट है, पर जीएसटी में 3 तरीके के टैक्स होते हैं। एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज़ सीजीएसटी, एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज़ आईजीएसटी, और एक स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज़ एसजीएसटी। जीएसटी का बर्थ यानी जीएसटी का इंट्रोडक्शन 1 जुलाई 2017 को हो गया, पर जीएसटी के बर्थ सर्टिफिकेट का नाम क्या है? जीएसटी के बर्थ सर्टिफिकेट का नाम है आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लाया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि जीएसटी उन घरों का नाम है, उन बड़े आलीशान बंगलों का नाम है जहाँ पे सेंटर और स्टेट ने अपने अपने बच्चों को एक साथ रख दिया था। तो जीएसटी ने लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि लगते थे, जैसा कि मैंने बताया वैट, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, इन सबको सब्स्यूम किया था। जीएसटी में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगता है, मतलब जिस स्टेट में गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होती है उस स्टेट को रेवेन्यू एलोकेट होता है। तो जिससे कि आईटीसी जो है, जो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसके बारे में मैं वीडियो डिटेल में बाद में बनाऊंगा। वो अपने को थ्रू आउट द सप्लाई चेन अवेलेबल हो जाता है। इस आपको कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब अब जो एक्साइज ड्यूटी वाला था, वो तो जब गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ तब वो टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब भाई गुड्स अगर मैन्युफैक्चर हुआ है तो बिकने के लिए हुआ है। अगर वो सेम स्टेट में बिकेगा तो स्टेट वाला बोलेगा वैट दो, अगर वो दूसरे स्टेट में बिकता तो सीएसटी वाला बोलता मेरे को सीएसटी दो। तो भाई अब ये तो एक्साइज ड्यूटी भी लग गया और सीएसटी या वैट भी लग गया, तो यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। तो इसी को कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज़ कास्केडिंग इफेक्ट। जल्दी से मैं आपको क्विक रिकैप करवा देता हूँ कि हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या सीखा। हमने देखा कि सेंटर और स्टेट दो परिवार थे, यानी दो डिपार्टमेंट थे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे, अलग अलग टाइम पे लगते थे। जैसे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम लगता था, वैट जो था वो स्टेट में अगर सेल हो रहा है तो लगता था, सीएसटी अगर इंटर स्टेट सेल हो रहा है तो लगता था, सर्विस टैक्स अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो लगता था। तो इस तरीके के बहुत सारे टैक्सेस पहले लग रहे थे, जिसके कारण जो कंप्लाई करने वाले थे उनको भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, बहुत सारे लॉ का कंप्लाइंस करना हो रहा था, बहुत सारे लॉ के अंतर्गत रिटर्न फाइलिंग करना हो रहा था। तो सेंटर और स्टेट ने क्या किया, यूनानिमस डिसीजन लिया कि जीएसटी को लागू किया जाएगा, जिसमें कि अपन ने देखा कि 3 तरीके के टैक्स होते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊँगा। जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी होता है वो तब लगता है अगर विद इन स्टेट कोई माल बिका है तो, या कोई सर्विस प्रोवाइड हुई है तो। और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है वो तब लगता है अगर इंटर स्टेट माल बिका है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बिका है या सर्विस प्रोवाइड की गई है तो। और आईजीएसटी तब भी चार्ज होता है इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये इंट्रोडक्शन था जीएसटी का। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लर्निंग सीए नॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें। थैंक यू। जैसे कि मैं हमेशा कहूँगा और कहता रहता हूँ कि लर्निंग इज़ ग्रोइंग, लर्निंग इज़ नॉलेजिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।